2014 में एक उम्मीद जगी थी, 2019 में फिर भरोसा जताया गया, लेकिन अब 2024 के बाद तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या 10 साल में भारत बदला? हाँ बदला, लेकिन हर बदलाव जरूरी नहीं कि बेहतर ही हो। तो नमस्कार साथियों, आज हम उस सरकार की बात करेंगे जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन क्या वास्तव में सबका साथ मिला? क्या विकास सबका हुआ? आइए तथ्यों और अनुभवों के आधार पर जांचें। तो पहला है जो बेरोजगारी, युवा के सपनों पर सन्नाटा, यूं कहें युवा की सबसे बड़ी चिंता। तो 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन CMIE और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद से बेरोजगारी दर 45 सालों में से सबसे ज्यादा हुई। करोड़ों युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। स्कीम तो आई, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन क्या उनमें से किसी ने जमीनी स्तर पर रोजगार दिया? ठीक है, नोटबंदी अर्थव्यवस्था को दिया झटका, यूं कहें एक रात में देश ठहर गया। तो दूसरा हमारा जो है वो नोटबंदी के पे, तो 8 नवंबर 2016 की रात पूरा देश एक फैसले से हिल गया। 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए गए। उद्देश्य बताया गया काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद की फंडिंग रोकना। लेकिन RBI ने खुद माना कि 99.3% पैसा वापस बैंक में आ गया, यानी काला धन नहीं मिला। हजारों छोटे व्यापार बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तीसरा जो तथ्य है GST, व्यापारियों की उलझन। GST, ठीक है, सबका एक देश एक टैक्स, अच्छा विचार, लेकिन जल्दबाजी में लागू की गई GST ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। जटिल स्लैब, तकनीकी दिक्कतें और टैक्स रिटर्न की मार से व्यापारियों का आत्मविश्वास हिला। जो हमारा चौथा तत्व है कि कृषि कानून, किसानों की पीड़ा, यूं कहें दिल्ली की सीमाओं पर किसान, ठीक है, तो दिल्ली के बॉर्डर पे 2020 में बिना बहस के 3 कृषि कानून लाए गए। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा विरोध किया, जिसमें 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। अंततः सरकार को कानून वापस लेने पड़े। सवाल है, अगर कानून सही थे तो वापस क्यों लिए गए? अगर गलत थे तो बिना चर्चा क्यों लाए गए? ठीक है, ये क्वेश्चन है। लॉकडाउन और कोविड प्रबंधन, अचानक फैसला, भारी असर। तो 2019 के बाद 20 में 24 मार्च 2020 को सिर्फ 4 घंटे की नोटिस पर देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया गया। करोड़ों प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हुए, दर्जनों की जान चली गई। वैक्सीनेशन में भारत ने अच्छा काम किया, लेकिन शुरुआत में ऑक्सीजन और अस्पतालों की भारी कमी देखी गई। क्या ऐसी तैयारी से महामारी लड़ी जा सकती थी? छठा जो हमारा है लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता। सवाल उठाते हैं, सवाल पूछना क्या गुनाह है? ठीक है, तो RTI एक्ट को कमजोर किया गया। ED और CBI का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए हुआ, और मीडिया का बड़ा हिस्सा गोदी मीडी बन गया। ठीक है, जो सवाल पूछे वो देशद्रोही करार दिए गए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक गिरती चली गई। 7वां नंबर है शिक्षा और स्वास्थ्य, घोषणाएं ज्यादा, जमीन पर असर कम है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या अगर कहें तो NEP नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत जस की तस है। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना अच्छी शुरुआत थी, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालात, डॉक्टरों की कमी आज भी गंभीर है। ठीक है, 8वां नंबर है धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ताने बाने पर चोट। अक्सर देखा गया है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर रही है। दंगों, मॉब लिंचिंग और सोशल मीडिया पर नफरत, भारी भाषा
को कभी कभी नजरअंदाज किया गया, क्या यह सबका साथ है? अगर सबका कैलकुलेशन निकाला जाए तो हम मानते हैं कि हर सरकार से गलतियां होती हैं, लेकिन जब सवाल उठाने पर देशद्रोही कहा जाए, जब विकास सिर्फ नजरों में हो और जब लोकतंत्र से संवाद खत्म हो जाए, तब सवाल उठाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। विकास चाहिए लेकिन आंख बंद करके नहीं, नेतृत्व चाहिए लेकिन जवाब दे, हमें वोट जरूर देना है लेकिन सोच समझ कर। तो इस तरीके की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।